Hi everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I Jason Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So this is our last class for the FCAT. एक आपकी लास्ट मिनट टिप्स के लिए क्लास और आएगी, मतलब वो कोई क्लास नहीं है। अगर अपन सिलेबस की बात करें तो ये आपकी लास्ट क्लास है, बिकॉज दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको लिव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अवार्ड से देखो आपके हर बार अवार्ड से एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन आपके डेज एंड थीम से फिक्स है। अब अवार्ड्स के बारे में देखो, पहले से ही मैंने आपको कुछ कंटेंट दे रखा था, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी दिया था, और वैसे भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की थी। बट इस क्लास को कर लो, इसमें मैंने हर एक चीज़ आपकी इंक्लूड की है, चाहे भारत रत्न हो, चाहे पद्मश्री हो, जितने भी टाइप के अवार्ड्स होते हैं और जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं। मतलब स्टेटिक तो पढ़ाऊंगा ही, साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा। एकदम बेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा, सारा वापस रिकॉल हो जाएगा जितना भी आपने अभी तक कहीं से भी पढ़ा है, तो ठीक है ना। एंड लेट मी टेल यू, जैसे डिफेंस की क्लास थी, जैसे बाकी आपकी स्पोर्ट्स की क्लास थी, वैसे ही ये आपकी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, तो बहुत अच्छी बात है ऑलरेडी, ठीक है। अभी ना कोई टाइम वेस्ट के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है। तो मैं विथ इन 1 आवर आपकी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मोस्टली इसमें चीज़ें स्टैटिक है। जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होगी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब एक और वीडियो आएगी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट मिनट टिप्स, जो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली कल ही प्रोवाइड करूंगा। प्लीज़ उसको देख लेना, उसमें मैं ये भी बता दूंगा आपको क्या क्या लेके जाना है इस बार, प्लस कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, किस सिचुएशन में कैसे आपको रिएक्ट करना है, टफ आ गया तो क्या करना है, इजी आ गया तो क्या करना है, कितना अटेम्प्ट रखना है रफली, एंड क्या एक्सपेक्टेशंस रह सकती है आपके पेपर से, वो सारी चीज़ें मैं उसके अंदर डिस्कस करूंगा। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सिलेबस कर लिया, सब कुछ कर लिया, अगर वो नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू नो एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जो फ्रेशर्स है उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बाकी जो रिपीटर है उसको वो भी देखना उसको, बिकॉज वो एक ऐसी ऐसी चीज़ होगी, ऐसी टिप्स होगी जो आपके कहीं ना कहीं मार्क्स को और थोड़ा बूस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। आप गलत डिसीजन नहीं लोगे एग्जाम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अपन देखेंगे भारत रत्न के बारे में, ठीक है ना। अगर देखिए अपन भारत रत्न की बात करें, भारत रत्न से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इवन सीडीएस में भी आपके क्वेश्चन आया था, एनडी में भी पूछ लेते हैं। तो उन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। भारत रत्न की बात करें तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसलिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखिए अवार्ड्स एंड डेज में करने को तो बहुत कुछ है, बट मैं आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, जो कि आपको आनी आनी चाहिए। बाकी कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसका आपका इंस्टीट्यूट कब किया गया था, 1954 तब इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इसके लिए ना, पहले आपके फील्ड क्या थे, फिक्स थे, जैसे कि आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज। अभी क्या कर दिया, इसको हर फील्ड के अंदर आपके दिया जाता है, एनी फील्ड, ठीक है। कोई भी फील्ड के अंदर आपके ये दिया जा सकता है, ओके, अगर आपने कोई एक्सेप्शनल चीज़ें की है। इसमें रिकमेंडेशन देखो, इस अवार्ड के आपके पीएम करते हैं, एंड देता कौन है, प्रेसिडेंट देता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई, ये हाईएस्ट सिविलियन है और ये कौन से आपके ईयर में स्टेब्लिश हुआ था। साथ में देखिए भारत रत्न है, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मिलता है इसमें। ये जनरली देखिए पोस्टुमस आपके अवार्ड नहीं दिया जाता है, मतलब डेथ के बाद भी नहीं दिया जाता है। किसी की डेथ हो गई उसके बाद में उसको अवार्ड किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। बट इसको भी आपके अब ओवरकम कर दिया, मतलब अब पोस्टुमस भी आपके काफ़ी सारे लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो ओरिजिनल स्टेच्यूज था वो कंटेन नहीं करता था कि भाई किसी की डेथ होने के बाद में इसको दिया जा सकता है। जनरली देखिए एक रूल फॉलो हो रहा था कि 3 अवार्ड्स पर ईयर दिए जाएंगे। बट 2024 के बाद में ये रूल भी आपके फॉलो नहीं हो रहा है। 2024 में आपके 5 अवार्ड दिए गए थे। कितने दिए गए थे, 5 दिए गए थे, ठीक है ना। ओके। अब भारत रत्न का देखिए, ये जो आपका पीस जैसा दिख रहा है, एक पीपल लीफ शेप का है, जिसमें आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर क्या हुआ है, लिखा हुआ है भारत रत्न, ठीक है। फर्स्ट रेसिपिएंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बोलूँ तो यही है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे 1954 के अंदर। देखिए 3 लोग थे, एक तो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, एक सीवी रमन, और एक आपके सी राजगोपालाचारी, जो कि क्या थे, फर्स्ट आपके गवर्नर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंडियन इंडियन की बात करूं, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया के आपके गवर्नर थे। अदरवाइज फर्स्ट गवर्नर पूछ ले तो आपके वही थे, माउंट बेटन थे, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए अगर अपन बात करें स्पोर्ट्स पर्सन में, तो सबसे पहले देखिए किसको मिला, आपके सचिन तेंदुलकर को मिला है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर अपन देखिए फर्स्ट वुमन रेसिपिएंट की बात करें तो इंदिरा गांधी जी थे 1971 के अंदर। क्या फॉरेनर को ये अवार्ड दिया जाता है, देखिए फॉरेनर को भी दिया जाता है। जैसे मदर टेरेसा आपके फर्स्ट रेसिपिएंट थे, ये नेचुरलाइज सिटीजन थे 1980 के अंदर।
और नॉन इंडियन, कंप्लीटली नॉन इंडियन बोले तो आपके अब्दुल गफर खान हो गए, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। एक बार एफकेट में क्वेश्चन आया था, इनको क्या बोला जाता है। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के वन शॉट में करवाई थी, ठीक है। फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। और दूसरे देखिए नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है। आज तक दो ही ऐसे फॉरेनर है जिसको भारत रत्न मिला हुआ है। ओके। अच्छा, पोस्टमस देखिए सबसे पहले किसको मिला था, आपके लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966 के अंदर, ठीक है ना। अब ये बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर आपके क्या दिया जाता है, अवॉर्डी को एक ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है ऐसा, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें कोई भी आपकी प्राइज मनी नहीं होती है। रिसेंट देखिए आपके 2024 के अंदर दिए गए थे। 2024 में देखिए किस किस को दिए गए थे, आपके 5 लोगों को दिए गए थे। एक तो कर्पूरी ठाकुर को, एक एल के आडवाणी को, एक एम एस स्वामीनाथन जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोला जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन वाली क्लासेस आपको याद होगी। चरण सिंह आपके 5th पीएम थे, और पीवी नरसिम्हा राव, इन पांचों लोगों के आपके क्या दिया गया था, ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपके फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, नॉट इन इंडिया, ग्लोबल में, ठीक है ना। ग्लोबल में किसे कहा जाता है, मतलब उन्होंने ये कंसेप्ट आपके स्टार्ट किया था। तो ये कमेंट्स के अंदर आंसर बताना मेरे को। फिर देखो दूसरा जो आपके सेकंड हाईएस्ट जो आपका सिविलियन अवार्ड आता है, वो कौन सा आता है भाई, वो आते हैं पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स में भी देखिए आपके टॉप टीयर पे कौन है। टॉप टीयर पे आपके सबसे पहले अपन बात करेंगे, उससे पहले देख लो ये कब बने थे। ये आपके स्टेब्लिश हुए थे भाई 1954, मतलब आपका जो भारत रत्न अवार्ड है उसी के साथ ये स्टेब्लिश किए गए थे। और ये इंडिया हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में से है ना, आफ्टर भारत रत्न। ये भी रिपब्लिक डे को दिए जाते हैं, मतलब अभी भी दिए गए थे रिसेंटली। इनके हायरकी की बात करें तो सबसे टॉप पे देखो पद्म विभूषण आ जाता है, फिर पद्म भूषण आ जाता है, फिर पद्मश्री आ जाता है, ठीक है ना। ये भी देखिए मल्टीपल फील्ड्स के अंदर आपके दिए जाते हैं। ओके। अब देखिए फर्स्ट अवार्डी इसके कौन थे। अब अगेन देखिए पीएम की कमेटी बनाई जाती है हर साल, वही क्या करती है, रिकमेंड करती है किस किस को मिलना है। पहला पद्म विभूषण अवार्डी देखिए कौन कौन थे, आपके सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खीर, वीके कृष्ण मेनन, जिग्मा दोरजी वांगचुक। एक बार रीड कर लेना, ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको लिव कर सकते हो आप, ठीक है। ओके। अगर देखो मैं 2026 की बात करूँ तो आपके ध्यान रखना प्रेसिडेंट ने टोटल 131 पद्मा अवार्ड्स आपके डिलीवर किए थे। एक डुओ केस था, मतलब एक एक ही दो इंसानों को एक अवार्ड दिया गया था। 5 पद्म विभूषण थे, इसमें 13 पद्म भूषण थे, 113 पद्मश्री। ये भी चाहो तो आप लीव कर सकते हो, बट सी डी एस एन डी वालों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये तो रिसेंट की चीज़ है एंड एग्जाम उससे पहले आपका पेपर बन चुका है। नव पद्म विभूषण ध्यान रखना, बाकी रखो ना रखो, पद्म विभूषण के ध्यान रखो। तो सबसे पहले देखिए अवार्डीज इसके कौन कौन थे आपके, धर्मेंद्र सिंह देओल, ठीक है। ओके। सॉरी, रिसेंट के अवार्डीज बता रहा हूँ मैं, आपकी रिसेंट वाले ध्यान रखना। ये भी चाहो तो यार वैसे लीव कर दो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगेन ये चीज़ तो आपके पहले ही पब्लिश वगैरह हो जाती है, आपके दिसंबर के अंदर ही पब्लिश हो जाती है किस किस को मिलना है। तो ये पद्म विभूषण तो ध्यान रख लेना, बाकी आई थिंक इसका भी कम चांस है, ठीक है ना, बिकॉज ये भी रिसेंट भी चीज़ हुई है। बट सी डी एस एन डी वाले भी ध्यान रखना। धर्मेंद्र सिंह देओल को मिला था आपकी, के टी थॉमस को मिला, एम राजन को मिला, पी नारायणन को मिला, और वी एस अच्युतानंदन को मिला। ये आपके सी डी एस एन डी में पूछ सकते हैं, क्योंकि अवार्ड से वहाँ पे भी एक आध क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है ना। फिर देखिए आपके पद्मा अवार्ड्स, बाकी देखिए ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। वहीं देखिए पद्मा भूषण की बात करें तो काफ़ी सारे लोगों को मिला था, एक बार देख लेना, अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहो तो आप लीव कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो जो मैं बता रहा हूँ वही आपको याद रखना है एफकेट वालों को। फिर आता है आपके नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में देखिए बहुत इंटरेस्टेड रहता है एग्जामिनर। सबसे पहला आता है आपके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसी को पहले आपके क्या कहा जाता था, खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, एकदम स्टार्टिंग में खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, पहले कहा जाता था। उसके बाद में इसका रीनेम करके क्या कर दिया गया, आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। फिर अगेन देखिए इसका रीनेम किया गया आपके अगस्त 2021 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया। अच्छा, मेजर ध्यानचंद कौन थे, ये आपके एक हॉकी के स्टार थे, ठीक है ना, हॉकी लीजेंड है ये आपके इंडिया के। ओके। इसका देखिए आपका इंस्टीट्यूशन लगभग 1991 के अराउंड हुआ था। अब इसके रेसिपिएंट, पहले रेसिपिएंट ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, जैसे ये वाला काफ़ी बार आया हुआ है कि भाई बताइए फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद है, जो क्या खेलते हैं आपके भाई, क्या खेलते थे, मतलब आज भी खेलते हैं। तो ये क्या कौन सा गेम खेलते हैं, ये चेस खेलते हैं, ठीक है ना, चेस लीजेंड है ये। एंड ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे। फर्स्ट वुमन रेसिपिएंट कौन थे आपके, कर्णा मलेश्वरी, ठीक है ना। स्पोर्ट्स वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं बताना ये आप, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग से है, किससे आपके। एंड यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन थे, अभिनव बिंद्रा, शूटिंग आपको याद आना चाहिए यहाँ से, ठीक है।
2024 में देखिए किस किस को मिला था। गुकेश को मिला था जो चेस में आपके वर्ल्ड चैंपियन भी बने थे। हरमनप्रीत सिंह को मिला था, हॉकी से थे। प्रवीण कुमार को मिला था पैरा एथलेटिक्स। एंड मनु भाकर को मिला था शूटिंग में, जिन्होंने क्या जीते थे, 2 मेडल्स जीते थे आपके लास्ट वाले ओलंपिक्स के अंदर। क्रिकेट में फर्स्ट किसको मिला, सचिन को। फीमेल में देखिए क्रिकेट में फर्स्ट मिला मिथाली राज को। पंकज आडवाणी ऐसे हैं जिनको 2 डिसाइपल में आपके मिल चुका है, ठीक है ना, ये वाला अवार्ड। फिर देखिए नेक्स्ट इसी के नीचे आता है आपका दूसरा अवार्ड, कौन सा आता है भाई, अर्जुन अवार्ड, ठीक है ना। ये सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। ये भी 1961 में आपकी स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसमें देखिए एक ब्रेंज स्टेच्यू दिया जाता है विद 15 लाख केस आपके केस प्राइस। ये प्राइस वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए कब इंस्टीट्यूट हुआ, फर्स्ट अवार्डी कौन थे, रिसेंट में कौन है, ठीक है। मीना शाह वॉज द फर्स्ट वुमन टू गेट द अर्जुन अवार्ड इन 1962। 1962 में मीना शाह को देखिए फर्स्ट वुमन बनी जिनको अवार्ड मिला था। फर्स्ट अवार्ड ही ध्यान रखना आपके कौन थे, सलीम दुरानी थे क्रिकेट के अंदर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछली से पिछली बार एफकेट के अंदर, ठीक है। गुरबचन सिंह रंधावा को मिला था एथलेटिक्स में। डॉक्टर कर्णी सिंह को मिला था शूटिंग के अंदर। और उदय चंद को मिला रेसलिंग। अब ये देखिए ये एग्जाम में आया तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये ऐसी चीजें पूछता है एफकेट, तभी पूछा ना यहाँ से, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ये अवार्ड कौन देते हैं, ये दोनों अवार्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देते हैं, दोनों के दोनों अवार्ड, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए एक आपके कोच के लिए भी अवार्ड आता है, दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड। ये द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, आपके कोच वगैरह को दिया जाता है, ठीक है ना, ओके। एंड ये आपके 1985 के अंदर स्टेब्लिश किया गया था एंड नेम्ड आफ्टर द्रोणाचार्य लेजेंडरी टीचर फ्रॉम द महाभारत। महाभारत से जो लेजेंडरी आपके टीचर थे उन्हीं के नाम पे ये रखा गया, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखना कब स्टेब्लिश हुआ और किसको दिया जाता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, बताइए अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, आगे अपन पढ़ेंगे प्रिट्जकर प्राइज किसको दिया जाता है। तो ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर। इसके फर्स्ट रेसिपिएंट ध्यान रखना कौन थे आपके, बालचंद्र भास्कर भागवत, ये रेसलिंग से थे। और एक थे ओम प्रकाश भारद्वाज जो बॉक्सिंग थे और एक थे आपके ओएम नाम्बियार, ये एथलेटिक्स से थे, ठीक है। रिसेंटली 2024 में मिला था आपके सुभाष राणा को और दीपाली देशपांडे को एंड संदीप सांगवान, इन 3 को मिला था। फिर देखिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट आता है आपके नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में एक और ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एक अलग चीज़ है मेजर ध्यानचंद, और ये ध्यानचंद अवार्ड एक अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। ध्यानचंद और उसको मिक्स मत कर देना। ऑफिशियल नेम मेजर ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। इसको भी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स देती है। 2002 में स्टेब्लिश किया गया। फर्स्ट रेसिपिएंट थे आपके सौराज बिराजदार, ये बॉक्सिंग थे। एक थे अशोक दीवान जो हॉकी से थे। एक थे अपर्णा घोष जो बास्केटबॉल से थे। रिसेंटली ये एस मुरलीधरन एंड अरमांडो कोलाको को मिला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद, पहले आपने पढ़ा है तो याद कर लो, क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ दी थी तो आपको याद होना चाहिए। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिसेंट वाले तो एटलीस्ट ध्यान रखना, ठीक है। अब बात आती है नोबेल प्राइज। देखो यार इस बार नोबेल प्राइज से मेरे को लग रहा है क्वेश्चन आएगा, बिकॉज काफ़ी टाइम से नहीं पूछा है, तो हाई चांस है, ठीक है ना, हाई चांस। अगर मैं अवार्ड्स में बात करूं तो सबसे हाई चांस मेरे को इसी का लग रहा है, ओके। देखिए अगर अपन नोबेल प्राइज की बात करें तो नोबेल प्राइज का एस्टेब्लिशमेंट 1895 में किया था, किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ओके। और ये पहली बार आपके 1901 के अंदर दिए गए थे। इनको आपके एनुअली अवार्ड किया जाता है। और ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली आपके सीडीएस वगैरह के लिए, कि ये पोस्टमसली आपके अवार्ड नहीं किया जाता, मतलब डेथ होने के बाद में इस अवार्ड को नहीं दिया जाता है, जिंदा इंसान को ही दिया जाता है। देता कौन है, नोबेल फाउंडेशन स्टॉकहोम स्वीडन देते हैं, ठीक है ना। 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, पीस, फिजिक्स, मेडिसिन दैट इज बायोलॉजी मान लो, लिटरेचर, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंस, 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। 1968 स्वीडन सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक पहले नहीं था, पहले 5 ही थे। तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमिक में भी आपके क्या किया, ये अवार्ड स्टेब्लिश किया अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ठीक है। एंड इसको अपन स्वेडजिस रिक्स बैंक प्राइज भी बोलते हैं, ओके। ये इकोनॉमिक्स में क्या करता है, अवार्ड देता है, ठीक है। अब अवार्ड गिवर्स देखिए कौन कौन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आपके रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। मेडिसिन का आपके कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देती है। और लिटरेचर स्वीडिश एकेडमी देती है। और पीस प्राइज नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। बस इतना ध्यान रखना, ये पीस प्राइज कौन देती है, नॉर्वेजियन, ठीक है ना। बाकी इसको चाहो तो लीव कर सकते हो, बट ये वाला आपको पता होना चाहिए, ओके। फिर देखिए अभी वाले अवार्ड आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स में देखिए आपके 2025 की बात करें तो किस किस को मिला, आपके जॉन कलाक, माइकल एच डेवरोट एंड जॉन एम मार्टिनेस। एक तो ध्यान रखना दोनों जॉन है, ओके, और एक माइकल है। तो कैसे न कैसे याद रख लो, चाहे कास्ट इनके लास्ट नाम से याद रख लो, क्लार्क, डेवरेट,
मार्टिनिस, है ना, कुछ शॉर्टकट बना के भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ओके, इन्होंने डिस्कवरी की थी आपकी मैक्रोस्कोपिक क्वांटम की, एंड टनलिंग इफेक्ट इन्होंने दिखाया था, मैकेनिकल टनलिंग इफेक्ट क्वांटाइजेशन के अंदर, तो उसी के लिए इनको ये दिया गया था। केमिस्ट्री की बात करें तो आपकी देखिए सुसुमा किटागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी को मिला है, ठीक है। इन्होंने आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया था मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के अंदर। फिजियोलॉजी बोलो चाहे मेडिसिन बोलो, दोनों कुछ भी आ जाए एक ही चीज़ है। इसमें किस किस को मिला, मेरी ई बंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड सिमोन साकागुची को मिला। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, आपके पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की डिस्कवरी की। लिटरेचर का ध्यान रखना, आपके लास्लो क्रास क्रासजा होरकाई को आपके दिया गया, ठीक है ना, लिटरेचर के अंदर। पीस में आपके मारिया कोरिना मचादो, है ना, इसको देखो मचादो मचादो शोर मचा दो, है ना, ऐसे याद रख लो, शोर मचाए तो पीस से रिलेट कर सकते हो। एंड ये वही पीस प्राइज है जो डोनाल्ड ट्रंप ने आपने कहीं ना कहीं फाइनली ले लिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है, ये मत टिक करके आ जाना एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि मिला तो आपके इसको ही है, ठीक है, मारिया कोरिना को। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपके देखो जोएल मुकेर, फिलिप एग्योन, पीटर होविट, इनको दिया गया फॉर थ्योरी ऑफ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखनी है, रिसेंट वाले ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन ने करंट अफेयर्स में भी कवर किए थे। अभी आप डायरेक्टली पढ़ रहे हो तो यार ये देखो आप लोगों की गलतियाँ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आप लोगों ने पढ़ाई की नहीं। अब लास्ट मिनट आपको कुछ चाहिए तो लास्ट मिनट में तो ये बल्कि होगा ना चीज़ें। अब देखिए कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर ना फर्स्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे पिछली बार अगर मैं एफकेट की बात करूं तो आपसे फर्स्ट पूछा गया था, आई थिंक फिजिक्स में पूछा था, किस में पूछा था आई डोंट नो, कि फर्स्ट अवार्डी बताइए कौन है। ओके, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। फिजिक्स में देखिए फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था विल्हेम रॉन्टजेन को। इन्होंने एक्स रेस की डिस्कवरी की थी। इंडियन की बात करूँ तो सीवी रमन को मिला था रमन इफेक्ट के लिए। और दूसरे आपके कौन है इंडिया के अंदर, एस चंद्रशेखर है, जिनको सेकेंड अवार्ड मिला है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहले देखिए आपके जेकोबस हैंड्रिकस को मिला है, ठीक है, 1901 के अंदर लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक्स के लिए। इंडियन में आपकी वी रामाकृष्णन को मिला है फर्स्ट, आज तक इन्हीं को मिला है फॉर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। मेडिसिन की बात करूँ तो पहला आपको मिला है एमिल वॉन बेरिंग को, ठीक है ना, 1901 के अंदर फॉर सीरम थेरेपी, सीरम थेरेपी के लिए मिला है इनको। इंडियंस में बात करें तो आपके हरगोबिंद खुराना को मिला है 1968 के अंदर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड। लिटरेचर की बात करें तो आपकी सुली पुरधोमे को मिला है 1901 के अंदर। इंडियंस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर फॉर गीतांजलि, है ना। ये एग्जाम में काफ़ी बार आपके आया हुआ है कि भाई बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को जो सबसे पहला देखिए वैसे इन्हीं को मिला है ना, 1913 के अंदर ही मिल गया था। तो पहला अगर आपको नोबेल प्राइज पूछ ले तो इन्हीं को मिला था, वो भी लिटरेचर के अंदर। तो गीतांजलि के लिए मिला था, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन आपके, ठीक है। पेस की बात करें तो फर्स्ट आपके मिला था जीन हेनरी डोनाल्ड को 1901 के अंदर। इंडियन में फर्स्ट आपके मिला था मदर टेरेसा एंड सेकंड मिला था कैलाश सत्यार्थी को। इकोनॉमिक्स में देखिए रैगनर फ्रिस्क को मिला था एंड जैन टिनबर्ट जैन को मिला था 1969 के अंदर। इंडियंस में आपके मिला था अमर्त्य सेन 1998 फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभिजीत बनर्जी को भी मिला था आपके 2019। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लिटरेरी अवार्ड्स देखते हैं अपन। लिटरेरी अवार्ड्स देखिए बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपके ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। अगर ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर अपन बात करें तो ये 1961 के अंदर आपके इंस्टीट्यूट किया गया था। ये हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट आपके लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका हाई चांस है एग्जाम में पूछे जाने का। और इसको कौन देता है, भारतीय ज्ञानपीठ आपकी देती है ना, ये एक एकेडमी जैसे ये क्या देती है, ऑर्गेनाइजेशन इस अवार्ड को आपके प्रोवाइड करती है। 1944 में ये स्टेब्लिश की गई थी एकेडमी। ओनली टू इंडियन राइटर फॉर राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग एट शेड्यूल। एट शेड्यूल की जो 22 लैंग्वेजेस है उनके अंदर कोई भी इंडियन राइटर अगर आपके लिखित मतलब राइटिंग वगैरह करता है, लिटरेरी वर्क प्रेजेंट करता है, उन्हीं को दिया जाता है ये, मतलब फॉरेनर को नहीं दिया जाता है। फर्स्ट अवार्ड काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, जी शंकर कुरूप 1965 में दिए गए थे। ये मलयाली राइटर थे, इनकी एक आपकी कलेक्शन थी पोएम की द बैम्बू फ्लूट, उसके लिए मिला था। 58th देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 59th अवार्ड ध्यान रखना 2024 का मिला था आपके विनोद कुमार शुक्ला को, ये हिंदी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा आता है आपके साहित्य अकादमी अवार्ड। ये सेकेंड हाईएस्ट आपके लिटरेरी ऑनर है, 1954 में ये भी स्टेब्लिश किया गया था। ओके, इसमें देखिए आप लैंग्वेजेस का ध्यान रखना, 22 लैंग्वेज तो है ही 8th शेड्यूल वाली, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी भी है। पहले अवार्डी थे आपके मक्खन लाल चतुर्वेदी, ठीक है ना, 1955 में इन्हीं को मिला था सबसे पहले। रिसेंट के ध्यान रखना विवेक शानबाग, ये कन्नड़ लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था सकीनाज किस, उसके लिए मिला था, ठीक है। फिर देखिए तीसरा अगर बात करें तो सरस्वती सम्मान है, ये 1991 में स्टेब्लिश किया गया था। ओके,
इसमें भी 8 शेड्यूल के हिसाब से दिया जाता है। बस फर्स्ट रेसिपिएंट ध्यान रखना इसमें हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने हिंदी राइटिंग में लिखा था क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। और 2024 का मिला था जगदीश गुप्ता को, ये बंगाली में लिखा था चारानो आकाश, ठीक है। व्यास सम्मान की बात करूं, ये भी लिटरेरी अवार्ड है आपके, ये हिंदी लैंग्वेज में आपके दिया जाता है। फर्स्ट रेसिपिएंट थे डॉक्टर रामविलास शर्मा, भारतीय साहित्य के निर्माता। और दूसरे थे 2024 में आपके कौन थे, मतलब दूसरे नहीं रिसेंट के आपके थे सूर्य प्रकाश दीक्षित, निर्वासन के बाद, ठीक है ना, निर्वासन के बाद, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्पेशली पहला अवार्ड है ना जो मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो तो याद करना ही है। अब आपकी कैपेबिलिटी पे भाई, अगर आपने पहले पढ़ा है तो मैं बोलूँगा कि चारों यार आपको पता होने चाहिए। अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हो, आपने पहले अवार्ड्स पढ़ा ही नहीं है, तो मैं जो स्टार मार्क वगैरह लगा रहा हूँ ना, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करते हैं। एक देखिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, इसमें देखिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कहाँ कौन से मतलब कैटेगरी में दिया जाता है, कौन से फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। एक आप ध्यान रख लेना फर्स्ट रेसिपिएंट, और एक आप ध्यान रख लेना लास्ट, ईयर भी मत ध्यान रखना, बस ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं कोई रिसेंट आपका रेसिपिएंट बता रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है। अब ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, ये आपके आर्ट्स के अंदर दिया जाता है, ठीक है ना। और कौन देता है, नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस ड्रामा दी जाती है। और फर्स्ट रेसिपिएंट 1954 के अंदर थे आपके अरिया कुडी रामानुजा अयंगर एंड कराईकुडी सम बासिवा अय्यर एंड पृथ्वीराज कपूर, इनको दिया गया था। तानसेन अवार्ड पता होना चाहिए, हिंदुस्तानी मतलब म्यूजिकल में दिया जाता है, ये क्लासिकल म्यूजिक के अंदर दिया जाता है, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना। कालिदास सम्मान अगेन देखिए आर्ट्स के अंदर दिया जाता है, किस किस कैटेगरी में, चार में देखिए, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर एंड प्लास्टिक आर्ट्स, ठीक है। फर्स्ट कौन थे आपके, सेमागुंदी श्रीनिवासा अय्यर। फिर देखिए चौथा अवार्ड देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये करंट में भी था, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये दादा साहेब फाल्के ना, इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम पे रखा गया क्योंकि इन्होंने फर्स्ट आपकी फीचर फिल्म बनाई थी इंडियन फिल्म, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र 1913 के अंदर, और इन्हीं के नाम पे ये अवार्ड आपके रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट आपके रेसिपिएंट थे देविका रानी 1969 में, और रिसेंट थे आपके मोहनलाल विश्वनाथन, ठीक है। ये मलयाली आपके, ओके, मलयाली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है बीसी रॉय अवार्ड, ये किस में दिया जाता है, ये आपके मेडिकल के अंदर दिया जाता है, ठीक है ना, डॉक्टर वगैरह को आपके दिया जाता है, तो डॉक्टर के लिए काफ़ी आपका हायर ऑनर होता है। फर्स्ट अवार्डी थे डॉक्टर संदीप मुखर्जी, लेस इंपॉर्टेंट है। शांति स्वरूप भटनागर, ये किस में दिया जाता है भाई, ये साइंस एंड टेक में दिया जाता है। अब देखो नाम पढ़ के नहीं पता चल रहा था ना, साइंस एंड टेक तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेगा। ये दिया था करियम मानिकम श्रीनिवासा कृष्णन को। इसके बाद में देखिए टैगोर अवार्ड फॉर कल्चर, ये कल्चर हारमोनी वगैरह के अंदर दिया जाता है आपके, ठीक है ना। फर्स्ट अवार्डी थे आपके कौन, पंडित रविशंकर, ठीक। फिर आता है गांधी पीस प्राइज, नाम से पता चल रहा है ये पीस के अंदर दिया जाता है, तो ये इंटरनेशनल अवार्ड है, और जूलियस नेरेरे को दिया गया था तंजानिया के फर्स्ट को, ठीक है ना, फर्स्ट अवार्ड इन्हीं को मिला था। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, ये दिया जाता है आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक्स एंड मैनेजमेंट में, प्रोफेसर सी के प्रहलाद को पहला दिया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार की बात करूँ 1999 में स्टेब्लिश किया गया, ये वुमन वगैरह को आपके ऑनर देने के लिए, उनके लिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उनको देने के लिए ये बनाया गया था, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देती है इसको। और शस्त्र रामानुजा प्राइज, ये किस में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में, ठीक है ना, ध्यान रखना। रिसेंट अवार्डी थे अलेक्जेंडर स्मिथ, जो कि यूएसए के थे, ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल अवार्ड। अब इंटरनेशनल अवार्ड में देखो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। अब ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है, ये 1929 में स्टैब्लिश हुए, और एम्पास नाम की आपकी एकेडमी यूएसए के अंदर उसने स्टैब्लिश किए। ये काफ़ी सारे कैटेगरीज के अंदर आपके अवार्ड देते हैं। आज तक देखिए भारतीय की अगर बात करें तो 8 लोगों को मिला है। फर्स्ट इंडियन विनर थे आपके भानु अथैया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर कि फर्स्ट विनर कौन थे, फर्स्ट रेसिपिएंट काफ़ी बार पूछते हैं यार एग्जाम के अंदर आपके, तो फर्स्ट रेसिपिएंट ध्यान रखना, ठीक है ना। 1983 में मिला था इनको गांधी नाम की मूवी के लिए। उसके बाद में सेकंड मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट आपके सत्यजीत रे को 1992। फिर मिला था रसूल पुख्ती को, फिर मिला था गुलजार को, ये गुलजार कर लेना। फिर मिला था ए आर रहमान, ये ए आर रहमान वगैरह को क्या मिला था, जय हो जो आपका गाना है ना भाई, उसके लिए मिला था, ठीक है। फिर कार्तिकेय कॉन्सेल्स, फिर एम कीरावानी एंड चंद्र बोस, ये रिसेंट है, ठीक है ना। ये नाटू नाटू के लिए मिला था इनको ट्रिपल आर, याद है, पढ़ा भी था अपने ने पिछले से पिछली बार में, ठीक है। ओनली इंडियन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म्स देखिए कौन सी है भारत की, देखिए आज तक एक भी फिल्म ने आपके ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता है, बट नॉमिनेशन हुए हैं, जैसे कि मदर इंडिया का हुआ है, सलाम बॉबे हुआ है, आपके लगान हुआ है ना। तो ये 3 मूवीज ध्यान रखना।
कौन सी, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान। 97th ऑस्कर अवार्ड्स की अगर बात करें तो ये लॉस एंजलिस के अंदर हुए थे। अनोरा नाम की एक आपकी मूवी है, इसने काफ़ी सारे आपके क्या जीते, अवार्ड जीते, 5 कैटेगरीज के अंदर जीते। ऐसे तो देखिए बहुत बड़ी लिस्ट है, याद करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बस ये एक मूवी का नाम याद रखना। फिर आता है ग्रैमी अवार्ड, ये 1958 के अंदर स्टेब्लिश हुए, ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है भाई, ठीक है। फर्स्ट रेसिपिएंट थे आपकी डोमेनिको मोडुंगनो, ठीक है ना, इनको फर्स्ट अवार्ड मिला था, ठीक है, इनको क्या मिला था, फर्स्ट अवार्ड मिला था। फर्स्ट इंडियन विनर ध्यान रखना रविशंकर थे। रविशंकर देखिए मल्टीपल टाइम भी जीत चुके हैं, देखिए कब कब जीत चुके हैं ये, अगर मैं बात करूँ रविशंकर की, तो रविशंकर वही है जो आपके सितार मस्त्रो बोला जाता है जिनको, ठीक है, 67, 72, 2001, 12, 13, 5 बार जीत चुके हैं ये। तन्वी शाह आपकी फर्स्ट इंडियन थी। और 66 जो ग्रैमी अवार्ड्स हुए, इसमें देखिए भारत में जो शक्ति ग्रुप है उसको मिला था, ठीक है ना, शक्ति ग्रुप है ये, और ये फर्स्ट ग्रुप बना जिसको ऐसा कोई अवार्ड मिला, अदरवाइज इंडिविजुअली मिला आज तक, ओके। फिर आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों अलग अलग है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करूं तो ये आपके एनुअली अवार्ड किया जाता है सिंस 2004, ठीक है। ये कोई भी नेशनल को मिल सकता है। देखिए बुकर प्राइज तो सिर्फ आपके यूके के जो नेशनल वगैरह होते हैं ना, आयरलैंड, यूके, उनके मिलता है। बाकी ये जो प्राइज है ना, ये किसी को भी मिल सकता है, कोई भी नेशनल को। और अगर किसी ने कोई लिटरेरी वर्क किया आपके कोई भी लैंग्वेज में और ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर, उसको मिलता है ये, ठीक है ना। कोई भी नेशनल जिसने कोई लैंग्वेज के अंदर लिटरेरी वर्क को ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश और यूके आयरलैंड में पब्लिश किया, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। 2024 के विनर थे आपके कैरोस। कैरोस के लिए मिला था, कैरोस नाम की एक राइटिंग थी, बुक थी, उसके लिए मिला था। किसको? जेनी एरपेनबेक को मिला था, ठीक है। इन्होंने और ट्रांसलेशन किसने किया था? आपके माइकल हॉफमैन ने, ओके। प्राइस देखिए इसके अंदर 50,000 यूरो मिलता है, ओके। ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में इक्वली डिवाइड होता है ये, मतलब ऑथर को भी मिलता है और ट्रांसलेटर को भी मिलता है। फर्स्ट इंडियन की बात करें तो गीतांजलि श्री को मिला था फॉर टॉम्ब ऑफ सैंड 2022 के अंदर। वहीं देखो दूसरा आपके बुकर प्राइज, इसको मैन बुकर प्राइज भी बोलते हैं और सिर्फ बुकर प्राइज भी बोलते हैं। ये 1969 में स्टेब्लिश हुआ था। ये आपके उनको मिलता है जो सिर्फ यूके के या आयरलैंड के नेशनल्स है और उन्होंने इंग्लिश में क्या किया, कोई वर्क को आपके ट्रांसलेट किया। फर्स्ट इसके अवॉर्डी थे पीएच न्यूबाय। इन्होंने नॉवल लिखी थी आपकी, नॉवल समथिंग टू आंसर फॉर, ठीक है। आज तक 5 इंडियंस को मिला। अब आप बोलोगे सर भारतीय को तो मिलता ही नहीं है, तो इनको कैसे मिल गया? देखिए ये इंडियन ओरिजिन के है, इंडिया के नहीं है। जैसे कि वीएस नाइपोल हो गए आपके, ठीक है। सलमान रश्दी हो गए आपके, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला था। वीएस नाइपोल को फ्री स्टेट मिला था। ये बुक्स भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं। अरुंधति रॉय को मिला था आपके द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। किरण देसाई को मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। और अरविंद अधिका को मिला आपके द वाइट टाइगर। आज तक सिर्फ इतने ही आपके इंडियन ओरिजिन के इंडियंस को मिला है, ठीक है ना। फिर देखिए आता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये भी रिसेंटली आपके न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अब इस अवार्ड का नाम देखिए आपके फिलीपींस के 17वें प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है, ठीक है ना, सॉरी राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया है, प्रेसिडेंट के नाम पे। इसको 1957 में आपके स्टेब्लिश किया गया था और इसको एशिया का नोबल भी बोलते हैं। फर्स्ट इंडियन, ध्यान रखना एग्जाम में आया हुआ है, विनोबा भावे है। कौन है? विनोबा भावे, जिनको 1958 में मिला। और फर्स्ट इंडियन वुमन मदर टेरेसा, ठीक है। मदर टेरेसा को आपके फर्स्ट इंडियन वुमन है। The 2025 Raman Magsaysay Award winners include the Indian NGO Educate Girls, Saina Ali for Maldives for environmental work and Flaviano Antonio Al Villanueva। अब देखिए 3 लोगों को मिला था। एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारत की ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेट गर्ल, इसको मिला था। बाकी देखिए मोल्डीव से और फिलीपींस से आपके इंडिविजुअल अवार्ड मिला था। ये आपका एक और स्लाइड है इंटरनेशनल अवार्ड का। फिर अपन क्या देखेंगे? स्टैटिक देखेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थे जितने भी मैंने अवार्ड्स आपको पढ़ाए। एक यूनेस्को कलिंगा प्राइज, ये यूनेस्को ने स्टेब्लिश किया। हालांकि इसकी देखिए कहीं ना कहीं उत्पत्ति आपके भारत से हुई, ठीक है। ये साइंस एंड टेक में दिया जाता है, बस इतना ध्यान रखना, ओके। वर्ल्ड साइंस डे को, जो कि 10 नवंबर को आता है। फर्स्ट मिला था आपके लोज डे ब्रोगली को, जो कि फ्रांस से है। एंड 2023 में किसको मिला था? अन्ना मारियो सेटो को मिला था, जो कि मेक्सिको से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है पुलिट्जर प्राइज। आपसे पूछ लेते हैं पुलिट्जर प्राइज बताइए किस में मिलता है आपके। अब इसके फाउंडर वगैरह ध्यान रखने की आपको कोई जरूरी नहीं है, बट ये फील्ड्स वगैरह ध्यान रखना। ये जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिक में मिलता था। अभी टोटल 21 कैटेगरीज में मिलता है, मतलब काफ़ी सारी कैटेगरीज है, बट ये 3 कैटेगरीज तो ध्यान रखना, ठीक है। गोविंद बिहारी लाल आपके फर्स्ट इंडियन थे, एक आपको ये ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद में देखिए कुछ और इंडियंस को मिला, जैसे जुम्पा लागिरी, गीता आनंद, सिद्धार्थ मुखर्जी एंड विजय शेषाधारी, बट ये ध्यान रखना, ठीक है। गांधी पीस प्राइज मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब वो जो पीछे पढ़ाया था ना मैंने, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज पढ़ाया था। एक ये गांधी
पीस प्राइज़ अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपके पीस को प्रमोट करने पे यूएसए देता है, और फर्स्ट इसके रेसिपिएंट थे एना एलियोनर रूजवेल्ट, ठीक है। फिर आता है एक इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, ये अलग है भाई, ये रिसेंट में इंपॉर्टेंट है, रिसेंट के पर्पज़ के हिसाब से कि रिसेंटली किसको मिला था। तो 2025 के विनर देखिए आपके मिशेल बैशलेट थे, जो कि आपके चाइल्ड के प्रेसिडेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है एबल प्राइज। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके एफकेट में कि एबल प्राइज कौन से फील्ड के अंदर मिलता है, तो ये मैथमेटिक्स में मिलता है, आपके मैथमेटिक्स में। इसको आपके नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया था। फर्स्ट रेसिपिएंट थे फ्रेंच जीन पेरेस सेरे, एंड फर्स्ट वुमन आपके याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली इंडियन ध्यान रखना, आज तक एक ही है, श्रीनिवासा एस आर वर्धन, ठीक है ना। रिसेंटली मिला था जापानीज के मासाकी काशीवारा। फिर आता है प्रिट्जकर प्राइज। अब देखिए, एबल प्राइज, प्रिट्जकर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज, ये नाम में देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये आर्किटेक्चर का आपका सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, इसीलिए नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है इसको। फर्स्ट मिला था फिलिप जॉनसन को, एंड फर्स्ट इंडियन की बात करें तो बाल कृष्ण दोषी को मिला था, ये ध्यान रखना। रिसेंटली मिला था लियो जैकुन। फील्ड मेडल आपकी मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो भाई बताइए कि मैथमेटिक्स का नोबेल किसे बोला जाता है, ठीक है। ये आपके हर 4 साल के बाद में दिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फर्स्ट रेसिपिएंट देखिए लॉर्ड्स एल्फोर्ड्स एंड जैसे डुगलस थे आपके अमेरिका से। इंडियन की बात करें तो 2 इंडियन थे स्टार्टिंग में। पहले इंडियन देखो, फर्स्ट रेसिपिएंट थे मंजुल भार्गव 2014 में, और दूसरे इंडियन रहे अक्षय वेंकटेश 2018 में, ठीक है। रिसेंटली मिला था 2022 में हुगो डुमिनिल, जून है जेम्स मैनार्ड एंड मरियन्ना वायाजोव्स्का, ठीक है। फिर आता है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। ये आपके ग्रीन नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, ये एनवायरमेंट भी दिया जाता है, 6 रेसिपिएंट्स को दिया जाता है, ठीक है। अब इसके रेसिपिएंट्स देखिए पहले मिल चुका है अवार्ड, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, ओके। बाकी मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। अब अपन करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं आपके अवार्ड से रिलेटेड, ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स देख लेते हैं, फाइन। अब देखिए अवार्ड्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आप देख सकते हो एक बार के लिए, क्योंकि कभी कभी तो यार मिसलेनियस जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ए गवर्नमेंट ऑन डिजिटल बैंकिंग एंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कौन से को क्या अवार्ड मिला है, बाकी डेटा आपको नहीं ध्यान रखना है, बस इतना पता होना चाहिए। पोस्टल पेमेंट्स बैंक को मिला था डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड, और दिया किसने था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके। देखिए, एक प्राइस था जेसीबी प्राइस, ये लिटरेचर में दिया जाता था, इसको फाइनली क्या कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ओके। ये 2018 में स्टेब्लिश हुआ था, 25 लाख का प्राइस मिलता था, ऑथर्स वगैरह को मिलता था लिटरेचर में, अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिर ये ध्यान रखना, जैसे कि दीपिका पादुकोण की अगर अपन बात करें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए मिला है, जैसे मैं बताऊंगा वो स्टार लगाते जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड द की और टू द सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू अर्जेंटीना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर वाले ध्यान रखना यार, ये इंपॉर्टेंट है, किस कौन से कंट्री ने कौन सा आपके खिताब दिया था प्राइम मिनिस्टर को। मैं लास्ट में एक लिस्ट भी ऐड कर दूंगा, वो लिस्ट एक बार देख लेना, ठीक है ना, पीडीएफ डाउनलोड करके। अच्छा, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, फाइल सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट बात करें, तेलंगाना को अवार्ड मिला आपके कौन सा, IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड। अब ये भी लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्षा देश पांडे, वेल नोन वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, इनको क्या मिला भाई, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है तब दिया गया। फिर आता है सुदानीज स्कॉटिश ऑथर लेला एबोलेला, ठीक है, इनको मिला 2025 पैन पिंटर प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। पैन पिंटर प्राइज मिला, ये लंदन वाले देते हैं आपके, ठीक है। फिर देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 टू यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एट एन इवेंट इन कटक ओडिशा। ये लेस इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, ये कलिंगा अवार्ड है ना, बस इतना ध्यान रखना, आपके कोई सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह करता है उनको दिया जाता है, ठीक है। फिर देखिए, इंडियाज मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ अर्न ग्लोबल रिकॉग्निशन बाय विनिंग द WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना, मेरी पंचायत एप्लीकेशन है उसको, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनको कौन सा अवार्ड मिला भाई? नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, इन्हें लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर इंडियाज परफॉर्मिंग आर्ट्स, मेंटलिस्ट सुहानी शाह फ्रॉम राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड एट वीड्रेशन इंटरनेशनली डेस स्कॉटिश मैगी क्विज, पॉपुलरली नोन एज दी ऑस्कर्स फॉर द मैजिशियन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनको FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर वी नारायण, द करंट चैंपियन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द इसरो के जो करंट चेयरमैन है आपके, इनको दिया गया कौन सा अवार्ड? GP बिरला मेमोरियल अवार्ड, ठीक है ना। ये अवार्ड दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। Renowned Hindi author Gitanjali Shri celebrated her International Booker Prize winning novel Tomb of Sand once again captured global literary attention. Her latest work, Once Elephants Lived Here, translated into English by Daisy Rockwell, has been awarded the Pan Translators Award 2025 by English Pan. ये important है, ठीक है। अपन ने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था, याद करो, ठीक है ना, जब अब बुकर प्राइज वगैरह पढ़ा था अपन ने। ये तो अपन कर चुके हैं, इग्नोर दिस। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023, इसमें देखिए, एक तो आप बेस्ट एक्टर ध्यान रखना भाई, बेस्ट एक्टर कौन है। एक बेस्ट एक्ट्रेस ध्यान रखना, रानी मुखर्जी है, ठीक है। बाकी देखिए, बेस्ट एक्टर आपके विक्रांत मैसी को भी मिला था 12th फेल वाले, मतलब 2 लोगों को मिला था, ठीक है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखना बेस्ट हिंदी फिल्म, कि बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी थी, ये भी ध्यान रखना, ओके। फिर देखिए, नेक्स्ट अगर बात करें तो PM मोदी लॉन्चेस ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड for Food and Peace, honors Nigerian scientist Dr. Ari Nair for celebrating combating hunger, urges innovation in climate resilient farming। ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ध्यान रखना, ठीक है। ये नया अवार्ड आपके स्टार्ट किया गया। बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम तीर्था विलेज धारवाड़ विंस UNDP इक्वेटर प्राइज 2025। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। 15 अगस्त को देखिए, वीर चक्र आपके अवार्ड्स दिए गए काफ़ी सारे लोगों को। तो ये नाम आपको देखो, वीर चक्र वाले तो एटलीस्ट ध्यान रखना, वैसे तो काफ़ी सारे अवार्डीज होते हैं, बट ये वीर चक्र वाले 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू, ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शवीर सिंह ठाकुर, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में देखिए, अक्लेम्ड फिल्म मेकर नीरज Gaiwan has once again captured the spotlight with his latest drama Homebound sweeping the Indian Film Festival Melbourne 2025। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट देखिए, मनिका विश्वकर्मा फ्रॉम गंगानगर राजस्थान, ये तो हमारे पास से ही है भाई, ये रिसेंटली हमारे सिटी भी आए थे, एक मंदिर में आए थे, इच्छापुर बालाजी। विंस मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 इन जयपुर, इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया जीता था आपके जयपुर के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट मिस यूनिवर्स इंडिया आपकी किसने जीता था? सुष्मिता सेन, सेकंड लारा दत्ता, थर्ड आपके हरना संधू, और अब ये जीते हैं, ठीक है। 74th मिस यूनिवर्स आपके कहाँ पे होगा? थाईलैंड। देखिए, जो इसमें विन करता है ना, वही क्या करता है, इसमें फिर पार्ट लेता है। अब ये क्या करेंगे, थाईलैंड में पार्ट लेंगे, जो मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, जिसमें ये नहीं जीते थे, कोई और जीते थे, ठीक है। एजुकेट गर्ल्स बिकम द फर्स्ट इंडियन रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इंदौर, जबलपुर, आगरा, सूरत एंड उदयपुर, ये देखिए, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, इनको रैंकिंग दी गई है वेटलैंड सिटी अवार्ड्स 2025 के अंदर। अगेन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह रिसीव्स पोस्टुमस PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर हिज पाइवटल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, 77th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, ये अवार्ड्स आपके दिए गए थे रिसेंटली। बेस्ट ड्रामा सीरीज देखिए, सेवरेंस को दिया गया। बेस्ट कॉमेडी सीरीज द स्टूडियो को। लीड एक्ट्रेस ड्रामा आपके ब्रिट लोवर सेवरेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव कर सकते हो। इन्हें मेजर अचीवमेंट फॉर बिहार एजुकेशन इकोसिस्टम, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द कंट्री इन इंस्पायर्ड अवार्ड 2025, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन ए प्राउड मोमेंट इंडियन सिनेमा, नीरज घेवान्स हिंदी फिल्म होम बाउंड हैज बीन ऑफिशियली सिलेक्टेड एज इंडियाज एंट्री एट 2026 एकेडमी अवार्ड्स। देखिए, 2026 एकेडमी अवार्ड्स के लिए इसको आपके सिलेक्ट किया गया है, इवन नॉमिनेशन के लिए, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। ग्राम पंचायत अवार्ड दिए गए, देखिए, गोल्ड मिला आपके किसके? रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र में। सिल्वर मिला वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत को, जो कि त्रिपुरा में। और जूरी अवार्ड मिला आपके पलसाना, जो कि गुजरात में, और स्वकाती आपके ओडिशा में। अब इसमें गोल्ड आप ध्यान रखना, ठीक है।
नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2024 किसको मिला? आपके प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को, ये ध्यान रखना। एंड यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड मिला आपके किसके? श्री सुशोभान योगी को। फिर देखिए आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट दी माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड फॉर द ईयर 23-25 राष्ट्रपति भवन। ठीक है। अच्छा, एनएसएस का मोटो ध्यान रखना, नॉट मी बट यू। और एनसीसी का मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये मोटो ध्यान रखना, अवार्ड रखो ना रखो। ठीक है। एट द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 हेल्ड इन कुआलालंपुर, पहली बात तो ये फोरम कहाँ पे हुआ पता होना चाहिए। इंडिया वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ध्यान रखना है। ठीक है। फिर देखिए, Israel to confer presidential medal on honor on Donald Trump for his role in brokering a Gaza ceasefire and adding hostage releases। हैं, ये मेरे को लग रहा है कि इसने मांग लिया होगा इनसे अवार्ड, है ना? अगर इन्होंने नहीं भी दिया है तो भी मांग लिया होगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो पागल है बट पेपर बनाने वाले तो नहीं है। 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 आपके सेलिब्रेट किए गए। ठीक है ना? कहाँ पे हुए? आपके अहमदाबाद के अंदर। इसमें बेस्ट फिल्म मिला आपके लापता लेडीज़ को। बेस्ट डायरेक्टर मिला है किरण राव ऑफ एलएल। बेस्ट एक्टर ध्यान रखना अभिषेक बच्चन, कार्तिक आर्यन इन आई वॉन्ट टू टॉक, चंदू चैंपियन रेस्पेक्टिवली। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है आलिया भट्ट इन जिगरा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। काजीरंगा डायरेक्टर सोनाली घोष बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन द कैंटन आर मिलर अवार्ड। इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंजर्वेशन वगैरह जो एफर्ट्स लगाते हैं उनके अंदर दिया जाता है। ये आयुष्यन वगैरह क्या करते हैं? आपके अवार्ड को देते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इन ए प्रेस्टिजियस एंडोर्समेंट ऑफ इंडियाज ग्रीन इनोवेशन द सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मंग्रोव इकोसिस्टम साइमे मॉडल डेवलप्ड बाय द नेचर Environment and Wildlife Society for Sundarbans has received global technical recognition from the Food and Agriculture Organization। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्टोरियन सुनील अमृत विंस 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर द बर्निंग अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनकी किताब भी ध्यान रखना। फिर आता है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान रत्न किसको मिला? आपके ये मिला इस बार आपके प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है ना? और विज्ञान टीम अवार्ड आपके को कौन देता है भाई? सी सिर अरोमा मिशन टीम देती है। सी सिर अरोमा मिशन टीम को मिला है विज्ञान टीम अवार्ड की अगर बात करें। और इन्होंने एक्सेप्शनल आपके वर्क किया था किसमें? एग्रीकल्चर साइंस के अंदर। देखिए, विज्ञान अवार्ड 4 कैटेगरीज में मिलते हैं, जैसे विज्ञान रत्न, श्री युवा भटनागर एंड टीम अवार्ड। ठीक है, 4 कैटेगरीज में मिलते हैं। Celebrated chef, author, and Padma Shri awardee Sanjeev Kapoor has been recognized by the World Food Prize Foundation as one of its 2025 top agri-food pioneers। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इंडियन। Lucknow has been recognized by UNESCO as a city of gastronomy under the Creative Cities Network 2025 for its of the culinary heritage and cultural legacy। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके लिए तो मैंने आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड की थी कि भाई किसको क्या मिला, वो इस बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है ना? करंट अफेयर्स में करवाई थी आपको। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, द ग्लोबली रिवर्ड स्पिरिचुअल लीडर एंड फाउंडर ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, हैज बीन कॉन्फर्ड द वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 बाय बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड एआई वर्ल्ड सोसाइटी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर डेविड सैजले विंस द 2025 बुकर प्राइज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ओके। फॉर हिज प्रोफाइंड एंड हॉन्टिंग नॉवल फ्लेस, इन्होंने फ्लेस नाम की एक नॉवल लिखी थी। ऑनेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल प्रेजेंट 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स एट विज्ञान भवन। महाराष्ट्र को ध्यान रखना, बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, फिर गुजरात है, फिर हरियाणा है। ऑर्डर ध्यान रखना बस। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 विनर्स अनाउंस बाय साहित्य अकेडमी। ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार भी आपके दिए जाते हैं, देखो हर लैंग्वेज के अंदर दिए जाते हैं। हिंदी वाला मैंने बता दिया है, आपके सुशील शुक्ला को मिला फॉर एक बातें 12। ठीक है। IFFI 2025 रिटर्न्स टू गोवा फ्रॉम नवंबर 20 to 28 with 240 films from 81 countries, special tributes, global partnership, इफिस्टा एंड एक्सपेंडेड वेव्स फिल्म बाजार। तो ये इफ़ी ध्यान रखना, अवार्ड कहाँ पे हुआ? शो इस बार गोवा में हुआ। इसके बाद देखिए, वेटन आर्ट डायरेक्टर थोटा थारानी रिसीव्स द सेवेलियर अवार्ड फ्रॉम फ्रांस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉम क्रूज को फाइनली आपके अवार्ड मिला ऑनररी ऑस्कर एट 2025 गवर्नर्स अवार्ड, ये ध्यान रखना। ठीक है। फिर देखिए, फॉर्मल चाइल्ड प्रेसिडेंट मिशेल वेस्लेट, ये तो मैंने आपको करवाया भी था, है ना? इनको क्या मिला है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है।
मिस यूनिवर्स 2025, ये देखिए, ये मिस यूनिवर्स 2025 कौन बने हैं? मैक्सिको की फातिमा बोश आपकी क्या बनी है? मिस यूनिवर्स 25 बनी है, ठीक है ना। जो इंडिया के आपकी मनिका विश्वकर्मा थी, वो आपके नहीं जीत पाए इसके अंदर। ओके, कहाँ हुआ था ये? आपके थाईलैंड के अंदर हुआ था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रवीना टंडन इज ऑनर्ड एज पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2025, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, डोनाल्ड ट्रंप रिसीव्स इनॉग्रल फीफा पीस प्राइज एट वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ, ये भी इसने मांग लिया होगा। तो ये भी भाई, ये वाला ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं। एमी अवार्ड्स देखिए, आपको मैंने इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार इसको पढ़ लेना, बट आई डोंट थिंक कि ये आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। कम ही चांस है, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही आना है ना। Anand Ambani receives Global Human Society's Animal Welfare Award for founding Vantara, become the youngest and first Asian to win the honor for transformative contribution to global wildlife conservation. Important है आनंद अंबानी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टाइम मैगजीन नेम्स यूट्यूब सीईओ नील मोहन एज इट्स 2025 सीईओ ऑफ द ईयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रिया साहू विंस यूएनईपीज 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है ना, कि सुप्रिया साहू को मिला चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। कौन देता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। दिनेश खतक, ए सीनियर सीआरपीएफ ऑफिसर फ्रॉम जिंद डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस यूनियन होम मिनिस्टर्स एफिशिएंसी मेडल फॉर हिज रिमार्केबल सर्विस टू नेशनल सिक्योरिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आलिया भट्ट वॉज ऑनर्ड विद द गोल्डन ग्लोब्स ओरिजिन अवार्ड एट रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जीता, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, डीबीएस बैंक ऑफ सिंगापुर विंस ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 बाय द बैंकर, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियाज प्रेजेंस इन ग्लोबल मोटरस्पोर्ट टेक्नोलॉजी रिसीव्ड ए मेजर बूस्ट एज एमआरएफ टायर्स क्लिंच द 2025 एफआईए यूरोप रैली चैंपियनशिप टीम्स टाइटल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए, मियाना रेलवे स्टेशन इन गुना मध्य प्रदेश हैज़ वॉन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, स्कॉटिश आर्टिस्ट नैना कालू हैज़ बिकम द फर्स्ट आर्टिस्ट विद ए लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन द टर्नर प्राइज, देखिए ये आपकी फर्स्ट आर्टिस्ट बनी है जिनके आपके लर्निंग डिसेबिलिटी है, फिर भी टर्नर प्राइज जीता है। ओके, अब ये टर्नर प्राइज देखो किस में मिलता है आपके? अवॉर्डेड इन ब्रेडफोर्ड, द ऑनर रिकॉग्नाइजेस हर बोल्ड एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स एंड स्कल्पचर्स, तो इन सब में देखिए आर्ट वगैरह में ये अवार्ड दिया जाता है, टर्नर प्राइज, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन कॉन्फर्ड विथ इथोपियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ये इंपॉर्टेंट है। एक और मिला था देखिए आपके, द क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान, ये ओमान का हाईएस्ट ऑनर है, ये भी मिला था, ठीक है। फिर देखिए, जय शाह आईसीसी चेयरमैन एंड फॉर्मर बीसीसीआई सेक्रेटरी, इनको मिला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आईसीसी की चेयरमैन है। विज्ञान श्री अवार्ड देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कम चांस है। अब फिर भी देखिए, कभी कभी डायरेक्टली पता है क्वेश्चन यहाँ से एफकेट में, अगर मैं बताऊँ तो एक बार ऐसे आया था कि आपको विज्ञान श्री अवार्ड दे दिया और इनके ये जो फील्ड है इनको मैच करना दे दिया, कि बताइए कि कौन आपके कौन से फील्ड से मैच करते हैं, तो इतना आपके इन डिटेल भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो एक बार देख लेना इसको, ठीक है ना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कॉन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 इन न्यू दिल्ली, ऑनरिंग चिल्ड्रन फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन ब्रेवरी, सोशल सर्विस, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स एंड आर्ट, ठीक है, ये अवार्ड दिए गए आपके। आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम पवन कल्याण हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू द एंशियंट जापानीज समुराई मार्शल आर्ट, इसके अंदर आपके इनको अवार्ड दिया गया, तो ये ध्यान रखना। इंडियन आर्मी मेजर स्वाति शांता कुमार हैज़ वॉन द यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए, नेक्स्ट आता है आपके 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। फर्स्ट बेस्ट फिल्म ड्रामा था आपके हैमनेट, बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी थी वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट मेल एक्टर फिल्म ड्रामा थे वैगनर मोरा, एंड फीमेल एक्टर थी आपकी जैसी बकले, ठीक है, ये ध्यान रखने आपको, बट अगेन कम चांस है। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट टॉबी किड्स हैज़ वॉन द टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट फॉर रिवीलिंग हाउ अंडरग्राउंड माइक्रोजियल फंगल नेटवर्क्स रेगुलेट क्लाइमेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट टॉबी किड्स। इंडियन रेलवेज हैज़ ऑनर्ड चंदाना सिन्हा, ए डेडिकेटेड ऑफिसर ऑफ द रेलवे पुलिस फोर्स विथ हाईएस्ट रेलवे अवार्ड, ठीक है, कम चांस पर। ग्रेशा मैशेल, द रिनोड मोजाबिकन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2025, रिकॉग्निशन ऑफ हर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, ये देखिए, ये दूसरा है जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इनको भी मिला था।
द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स हैज रिसीव्ड द स्कोच अवार्ड 2025 फॉर इंडिजीनियस सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन। ये कम चांस है, ठीक है। President Draupadi Murmu has approved gallantry awards for 70 armed forces personnel, including the Ashok Chakra for Group Captain Shubhanshu Shukla। अब देखिए ये 2026 वाले हैं तो कम चांस है आपके एग्जाम में आने के, तो इनको आप लीव कर सकते हो। ये मैंने CDS NDA वालों के लिए ऐड किया ताकि आपका जनवरी तक का कवर हो जाए। ओके। इंडियन पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया हैज वॉन द विली रिसर्च अवार्ड इन द इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया कैटेगरी। तो ये सारी आपकी कम चांस है। ये जितने भी आगे के अवार्ड्स हैं ना यार, ये सारे कम चांस है, ठीक है ना। इनको चाहो तो आप लीव कर सकते हो। वैसे एक ही स्लाइड है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 2026 के जनवरी के आपके नहीं आएंगे। अब देखो डेज की अगर मैं बात करूँ तो डेज देखो कितने इंपॉर्टेंट आपके जुलाई से लेके दिसंबर तक के एफकेट के लिए, ठीक है। अब मैंने देखो अगस्त से करवाएं क्योंकि जुलाई वाले मैंने पिछली क्लास में पिछली साल जो वीडियो करवाई थी उसमें करवा रखे हैं, तो उसको एक बार देख लेना। सिर्फ जुलाई वाले देख लेना, पुराने वाले छोड़ दो। बाकी आगे वाले यहाँ से देखिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट आपके ऐड किया। जैसे देखिए पहला 1 अगस्त आ रहा है, फिर डायरेक्ट 6 अगस्त आ रहा है, तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट किया है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखने हैं, और जिन इंपॉर्टेंट के आपके थीम्स इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। इनको अपन जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि ये तो रटने वाली चीज़ें भाई डायरेक्टली, ठीक है। ये तो आपने ऑलरेडी पहले भी रट ली होगी क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपने ये देख के पढ़ा ही होगा, ठीक है। नाउ देखिए 1 अगस्त से 7 अगस्त आपका ये क्या था, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक था। इसकी थीम थी आपकी प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। अब इसमें भी मैं आपको और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा साथ साथ में, ठीक है ना। जैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगस्त 1 की बात करें तो आपके एक तो आपको ये ध्यान रखना वर्ल्ड वाइफ डे 2025। ये 1989 में स्टार्ट किया था सर टिम बर्नर्स ली ने। क्या किया था, ये बनाया था, डिस्कवर किया था। इसकी थीम है एम्पावरिंग द फ्यूचर बिल्डिंग ऑन इंक्लूसिव सेफ एंड ओपन वेव। तो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है मैं उनको रिकॉल करवा रहा हूँ, बाकी सारे आप एक बार ना PDF से रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद में देखिए आपकी दूसरा जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वर्ल्ड संस्कृत डे आ जाता है, और नागासाकी डे। नागासाकी पे याद रखना कौन सा बॉम्ब गिराया था, फैटमैन, और लिटिल बॉय इस पे गिराया था हिरोशिमा पे। लिटिल बॉय न्यूक्लियर बॉम्ब थे ये, ठीक है ना। किसने गिराए थे, ये आपके USA ने गिराए थे। और न्यूक्लियर बॉम्ब किस पे काम करता है ये मेरे को बताना, फ्यूजन या फिजन, ठीक है ना। फिर देखिए 10 अगस्त को आता है वर्ल्ड लाइन डे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 अगस्त को आता है इंटरनेशनल यूथ डे 2025, इंपॉर्टेंट है। लोकल यूथ एक्शंस फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड। वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। फिर आता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को, माय फेवरेट फोटो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज़। फिर 21 अगस्त आता है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे 2025, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 2025, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस 2025 ऑनर्स विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड बाय होप कलेक्टिव एक्शन फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। फिर देखिए 23 अगस्त की बात करें, नेशनल स्पेस डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हाई चांस है इसके आने के। आपको यहाँ से आना चाहिए चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 आपको याद है जहाँ पे आपका लैंड किया था, उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट, है ना। एंड इसकी थीम थी आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। फिर आता है 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वालिटी डे 2025, इंटरनेशनल डॉग डे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वुमेन वाला ध्यान रखना। 23 अगस्त वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये सितंबर है, ध्यान रखना ये सितंबर ही है, अगस्त नहीं है, ठीक है ना। इसको अगस्त मत कर लेना, सितंबर ही है। ये नया डे बनाया गया है, आयुर्वेदा डे। इसकी इस बार थीम थी आपके आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए 29 से 31 आपका एक फिटनेस मूवमेंट चलाया गया, नेशनल स्पोर्ट्स डे है क्योंकि आपके 29 अगस्त को। अब स्पोर्ट्स की तो देखिए थीम थी स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है। और ये जो मूवमेंट थी इसकी थीम थी एक घंटा खेल के मैदान में, ठीक है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये अगस्त 29 को ही आता है, ठीक है। 1 सितंबर से 7 सितंबर आपका नेशनल न्यूट्रिशन वीक था, इंपॉर्टेंट है, ईट राइट फॉर ए बेटर लाइफ। 2 सितंबर देखिए आपके वर्ल्ड कोकोनट डे है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 सितंबर आपका टीचर्स डे है, सभी को पता है। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। फिर आता है 10 अगस्त को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, चेंजिंग द नैरेटिव। 11 को आता है आपके वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज।
15 को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपकी पिछली बार एफकेट में पूछा गया था। अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन, ठीक है। मतलब देखो पिछले एफकेट में सितंबर का आपसे पूछ लिया था कि इस डे को क्या बनाते हैं। 16 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ओजोन डे। इसकी थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ठीक है ना। 18 को आता है आपके इंटरनेशनल इक्वल पे डे। 20 को आता है आपके इंटरनेशनल रेड पांडा डे। 21 को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये इंपॉर्टेंट है, एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स। फिर आता है 25 को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे इंपॉर्टेंट है, क्लीन एयर हेल्थी पीपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ल्ड हार्ट डे आपकी 29 को आता है, स्मॉल लाइफस्टाइल चेंजेस बिग हेल्थ बेनिफिट्स। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सितंबर 30। वर्ल्ड एनिमल डे, सेव एनिमल सेव द प्लेनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैबिटेट डे, अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कॉटन डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्टूबर 10 नेशनल पोस्ट डे, ये इंपॉर्टेंट है। पोस्टल वीक भी बनाया गया और इसकी थीम थी पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विसेज, ग्लोबल रीच, ठीक है। फिर 10 अक्टूबर की बात करें तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफीज एंड एमरजेंसीज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, ए शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड फूड डे जो कि अक्टूबर 16 को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर ए हेल्थी प्लेनेट। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मल ट्रीटमेंट बाय एंश्योरिंग रेस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। यूनाइटेड नेशंस डे इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 24 को मनाया जाता है। वर्ल्ड पोलियो डे इंपॉर्टेंट है, एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। 27 को मनाते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ये इंपॉर्टेंट था, विजिलेंस अवार्ड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ से वीक स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड स्ट्रोक डे आपकी 29 को मनाते हैं। नेशनल यूनिटी डे इंपॉर्टेंट है काफ़ी इस बार। इसमें आपके 150 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो आपकी जन्म एनिवर्सरी थी उसके 150 साल हो चुके हैं, तो इसीलिए ये आपके मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन, ठीक है ना। नवंबर 7 तो आता है आपके नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड बाई यूनिक। नेशनल लीगल सर्विसेज डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, नवंबर 9। नवंबर 10 को आता है वर्ल्ड साइंस डे, ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2050, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपके नेशनल एजुकेशन डे 2025। क्यों मनाते हैं अपन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्हीं के लिए अपन ये डे सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रंस डे 2025 नवंबर 14 को आता है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। नवंबर 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि आई थिंक इसके भी 150th एनिवर्सरी थी। भगवान बिरसा मुंडा जो आपकी ट्राइबल्स वगैरह जिनको मानते हैं, उनका आपके जन्म के नाम पे ये क्या किया जाता है, दिन मनाया जाता है। नेशनल प्रेस डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 16 नवंबर। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 17 नवंबर। वर्ल्ड टॉयलेट डे, वी ऑलवेज नीड द टॉयलेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नवंबर 19। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे माई राइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, नवंबर 20। फिर देखिए 21 नवंबर की बात करें तो वर्ल्ड टेलीविजन डे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 की बात करें इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। फिर दिसंबर की बात कर लेते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ भी आपके, वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 1 को, ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रेस्पॉन्स। इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लैवरी, ये ध्यान रखना भाई, और ये वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये भी ध्यान रखना, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। 3 को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, थीम थी फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस। 4 को तो आपको पता ही है, इंडियन नेवी डे आता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए 5 ये वर्ल्ड सॉइल डे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, थीम थी हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 को मनाते हैं आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाते हैं, सेफ स्काइज सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर ऑल। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन। ह्यूमन राइट्स डे भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स आवर एवरी डे एसेंशियल। यूनिसेफ फाउंडेशन डे भी इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 11। फिर आता है इंटरनेशनल माउंटेन डे, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट। फिर आता है आपके विजय दिवस 16 दिसंबर। 18 को आता है माइनॉरिटीज राइट्स डे, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 20 को आता है इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी डे, सॉलिडेरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड कम्युनिटीज फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है ना। फिर आता है आपके नेशनल कंज्यूमर डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, एंड फाइनली आता है गुड गवर्नेंस डे दिसंबर 25 को। अब देखिए जनवरी के कवर नहीं किए क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इतने डेज एक बार ना गो थ्रू कर लेना, इनको 3-4 बार रीड कर लेना, और 3-4 बार क्लास को चाहे सुन लो चाहे रीड कर लो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में सिर्फ अपने को रिकॉल करना होता है, एकदम रट के मत जाना क्योंकि रट नहीं पाओगे। एंड अभी देखिए आपके पास कितने दिन बचे हैं। आज आपका 29 हो गया, 29 बचा है एंड 30 बचा है, 31 को आपका एग्ज़ाम है। तो 2 दिन और आपके पास, ठीक है ना। ये 2 दिन में फुल ऑन रिविजन करो, एंड एक मॉक और आएगा जो कि बहुत स्पेशल मॉक है, ठीक है, जो कि फ्री आएगा आपकी। जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन पे जाना और फ्री कोर्सेज के अंदर ये लास्ट मॉक जरूर देना, ठीक है ना। ये मैं कल आपको प्रोवाइड करूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉक है, ठीक है। एंड अपन को ट्राई करना है ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मॉक दे, ताकि अपने को पता चले कि आप लिटरली कहाँ स्टैंड करते हो, एक एक्चुअल में आपको रैंक जैसा स्टेटस मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये वाला एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे बनाऊंगा लास्ट वाला मॉक, तो इसको जरूर अटैम्प्ट करना। 9th वाला मॉक भी मैंने रिलीज़ कर दिया, 10 मॉक फ्री प्रोवाइड किए हैं। तो लास्ट वाला मॉक कल आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ देखो कहाँ मिल जाएगी आपको, यहीं पे जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी, ओके। बाकी देखिए यार, नेक्स्ट बैच आपका एज आई टोल्ड यू फरवरी के अंदर आएगा। जो भी मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, अभी मैं इतने टेक्स्ट नहीं देख पा रहा हूँ, फरवरी के अंदर आपका एफकेट का बैच आएगा, एंड आई विल इन्फॉर्म हियर ओनली एंड ऑल्सो ऑन दी यूट्यूब। तो आपको पता चल जाएगा जब एफकेट का बैच आएगा, ओके। एंड एकदम मस्त तरीके से इस बार जैसे आपका पेपर आता है उस हिसाब से अपन उसमें चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट, ठीक है। बाकी देखते हैं 31 को कैसा पेपर आता है। एंड होप आपने मैथ्स वाली सारी क्लासेस कर ली है, रीजनिंग कर ली है, इंग्लिश के वोकेब कर लेना जो मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ दे रखी है, सीडीएस एनडी वाली। बाकी जीके की जितनी आपको स्टैटिक की मैंने दी है उनको रिवाइज करके जाना, एंड मैक्सिमम रिवाइज करके जाओ, स्पेशली डिफेंस वाली क्लास अच्छे से रिवाइज करके जाना, स्पोर्ट्स वाली करके जाना, ये वाली क्लास अच्छे से करके जाना, और एक बुक्स वाली जो पुरानी क्लास है वो करके जाना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, ओके। तो ये थोड़ा स्टैटिक था यार, क्लास काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक था, इसीलिए मैंने थोड़ा लास्ट में रखा। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, 2-3 बार पीडीएफ को रिवाइज कर लेना, इन क्लास को रिवाइज कर लेना, ओके। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे वो कमेंट्स में आंसर करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।